बैतुल मुक़द्दस के ऊपर इस्लामी हुकूमत कब कायम हुई? जब हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ज़माना था, 17 हिजरी थी और 638 ईस्वी थी कि जिस वक़्त मुसलमान जो है वो बैतुल मुक़द्दस की तरफ गए इसको फ़तह करने के लिए। जब मुसलमान अफवाज ने अजनादीन ये इलाके जो है उसको फ़तह किया तो रूमी सरबराह ने हज़रत सैयदना अमर इब्न आस को पैगाम भेजा कि वल्लाहि ला तफ्तहु मिन फ़लस्तीन शैयन बाद अजनादीना, कि अजनादीन की फ़तह के बाद तुम यहाँ पर किसी चीज़ को फ़तह नहीं कर सकते। फ़रज वला तो गर्रा, कि तुम वापस चले जाओ और कहीं तुम्हें शिकस्त ना हो, तो लिहाजा तुम जो है वापस चले जाओ। तो अहादीस में आता है और तारीख़ की किताबों के अंदर आता है, फतूह शाम के अंदर भी आता है कि ईसाइयों का एक बहुत बड़ा पादरी था, वो उस किले के ऊपर चढ़ा और चढ़ कर कहने लगा कि तुम इसको फ़तह नहीं कर सकते, इसको जो फ़तह करेगा उसका नाम जो है वो उमर होगा। और हमने पहली किताबों के अंदर जो उसकी निशानियाँ पढ़ी हुई हैं और उसके ये औसाफ होंगे और वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी होंगे और उनका लक़ब मुबारक जो है वो फ़ारूक होगा। ये बात जब हज़रत सैयदना अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने सुनी तो आपने फरमाया कि फ़तहना अल-बलदा व रब्बिल काबा, अल्लाह की कसम हमने इस शहर को फ़तह कर लिया। फिर हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाया और आप जो है वो बड़ी शान व शौकत के साथ इस शहर के अंदर दाखिल हुए और इस तरह ईसाई जो थे उन्होंने आपको इस शहर की चाबियाँ अता फरमाई। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला जिस शान से दाखिल हो वो भी सीरत की किताबों के अंदर मौजूद हैं कि आपके जिस्म मुबारक के ऊपर जो लिबास था उसके ऊपर 17 पैबंद लगे हुए थे और जो आपने सवारी इस्तेमाल की उस सवारी के ऊपर जो वो सवार था ग़ुलाम और आप उसके लगाम पकड़ कर जो है वो जा रहे थे। तो ये चीज़ जो है बैतुल मुक़द्दस की पहली फ़तह हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में हुई, जिस तरह मैंने आपको बताया। और फिर 500 साल तक यहाँ पर मुसलमान रहे। फिर पादरियों के बरगलाने से ईसाई जो थे उन्होंने सलीबी जंगें शुरू की और सलीबी जंगों के नतीजे में 1099 ईस्वी को ईसाइयों ने बैतुल मुक़द्दस पर कब्ज़ा कर लिया और मुसलमानों का जो है वहाँ पर उस वक़्त कत्लेआम किया गया। फिर उसके 88 साल के बाद 1187 ईस्वी में अज़ीम शान इस्लामी सिपह सलार सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी उन्होंने 1193 के अंदर जो है वो बैतुल मुक़द्दस को दोबारा फ़तह कर लिया और इन्होंने फिर 40 दिन दिए ईसाइयों को यहाँ से निकलने के लिए, कोई लूट मार वगैरह नहीं की उस वक़्त। फिर उसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जब इसके ऊपर फ़तह हासिल की तो 761 साल तक मुसलमान यहाँ पर एज़ फ़ातिह की हैसियत से यहाँ पर रहे। 1948 में अमेरिका है, बरतानिया है, फ़्रांस है, उसके इत्तेहादियों ने मिलकर फ़लस्तीन के एक हिस्से के अंदर यहूदी जो रियासत थी उसको कायम किया। और अब ये हालात हैं कि यहूदी जिन्हें पूरी दुनिया के अंदर कोई पनाह नहीं देता था और जब वो यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर आकर आहिस्ता आहिस्ता जो मुसलमानों के साथ कत्लेआम कर रहे हैं। मुझे बात याद आ रही है, किताबों के अंदर आता है तुर्की खलीफा था सुल्तान अब्दुल हमीद थानी, उसने 1918 ईस्वी को उनके पास जो कुछ यहूदी आए और यहूदी आकर कहने लगे कि कुछ फ़लस्तीन की थोड़ी सी ज़मीन हमें दी जाए। तो सुल्तान को उन्होंने 50 लाख सोने के सिक्के जो उसकी ऑफ़र की। तो वक़्त का बादशाह था, बड़ा गैरतमंद था, वो कहने लगा कि तुम अगर पूरी दुनिया के बराबर भी मुझे सोना दे दोगे ना तो तब भी मैं उसको ठुकरा दूँगा, क्योंकि फ़लस्तीन मेरी ज़ाती जागीर नहीं है, ये उम्मत मुस्लिमा का विरसा है जिस खित्ते को मुसलमानों ने अपनी जानें कुर्बान करके हासिल किया और इसका सौदा किया था। सल्तनत उस्मानिया से मायूस होकर 1917 के अंदर यहूदी जो थे उन्होंने बरतानिया के साथ मायदा किया कि यहूदी बरतानिया की हिमायत करेंगे और उसके एवज़ में बरतानिया फ़लस्तीन में यहूदियों की रियासत कायम करें। तो उनकी मदद से ये एक मायदा हुआ और इस मायदे को कहा जाता है मायदा बिलफौर। तो सल्तनत उस्मानिया जिस वक़्त उनके अलग अलग मुल्क बन गए, उसके टुकड़े टुकड़े हुए, तो फिर 1948 के अंदर जो है शैतानी रियासत इसराइल वो जो है वो उसका क़याम का ऐलान किया गया। तो यहूदी जो थे वो शुरू से ही मुसलमानों के दुश्मन हैं और इस्लाम के दुश्मन हैं। आज उन्होंने फ़लस्तीन के अंदर
जो है इतना जुल्म बर्पा किया है। ना को बच्चे महफूज हैं, ना को बड़े महफूज हैं, ना औरतें महफूज हैं, ना बिजली है, ना गैस है। दुआ है अल्लाह ताला जो है वो मज़लूम मुसलमानों की ग़ैबी मदद फ़रमाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल।